गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज एएमटी और मैनुअल के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो में मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑफ ड्राइविंग मैनुअल एज वेल एज एएमटी उसके बारे में मैं शेयर करूँगा एंड देन इट विल बी यू हु विल बी डिसाइडिंग कि आपके लिए कौन सा गाड़ी अच्छा रहेगा। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। इट वॉज आई थिंक इन द ईयर 2006 when I was transferred to Bangalore, जहाँ पे I was staying वहाँ से मेरा ऑफिस का डिस्टेंस as far as I remember it was around 6.5 to 7 kilometers and this distance during peak hours मुझे कवर करने में लगता था अराउंड 1 आवर्स, कभी कभार 1 आवर 15 मिनट्स, कभी कभार तो 1.5 घंटा भी लगता था। वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर दैट वे। मोस्ट ऑफ द पीपल वे ट्रैवलिंग इन 2 व्हीलर्स। मेरा कोलिग्स जो था उस कंपनी पे वो भी बोले कि अरे तू गाड़ी लेके मत आ यार, गाड़ी बहुत टाइम लगता है, यू बेटर ऑप्ट फॉर अ 2 व्हीलर। ना उनको पता नहीं था कि 2 व्हीलर में कभी चला ही नहीं है, तो मुझे देन सीखना पड़ेगा पहले। एंड इन 2006 इतना पॉपुलर नहीं हुआ था ये गियरलेस स्कूटर्स। मेरा जो दोस्त थे वो अराउंड 18 किलोमीटर्स वन वे ट्रैवल करता था ऑफिस आने के लिए इन हिज बाइक। उसको पूछा कि कौन सा 2 व्हीलर लूँ, तो उसने बोला अरे तू ये स्प्लेंडर ले ले बिकॉज इट इज़ द बेस्ट थिंग, उसका माइलेज भी अच्छा है, सो एंड ही केप्ट ऑन ब्लैबरिंग कि ये जो भी बोल रहा था मेरे सर से ऊपर जा रहा था बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट मेरा तो कोई नॉलेज है ही नहीं 2 व्हीलर के बारे में। तो जैसे हम लोग टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो मैंने उसको एक दिन बोला कि चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, पीछे बैठूँगा और देखूँगा कि हाउ यू राइड। मैं देखा ये तो मेरे से होगा ही नहीं बिकॉज आपका लेफ्ट हैंड से आप क्लच दबाओगे, राइट हैंड से आप एक्सीलरेटर दोगे, राइट पैर से या लेफ्ट पैर से आप गियर को कंट्रोल करोगे, तो इतना सारा कुछ कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दिस इज़ बिकॉज मैंने कभी बाइक चलाया नहीं है ना। जिसने शुरू से बाइक चला रहा है इसके लिए ये तो आम बात है ना। एट दैट टाइम वो काइनेटिक का एक गियरलेस स्कूटर आता था, तो वो मुझे सेकेंड हैंड एक मिल रहा था बहुत ही मतलब थ्रो अवे प्राइस पे, बिकॉज उस टाइम तो वो कोई चलाता ही नहीं था ना, उतना पॉपुलर तो हुआ नहीं था तभी गियरलेस स्कूटर्स। एंड वो मैंने खरीद लिया, वहाँ से खरीद के लेके आ रहा था। मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। राइट हैंड से आपका एक्सीलरेटर कंट्रोल करना है, दैट्स ऑल। द रीज़न फॉर टेलिंग यू दिस होल स्टोरी इज दैट इफ़ यू आर ए न्यू ड्राइवर then it is better to take AMT. Why? Because जैसे मैंने ट्रैक्टर की एक्सपीरियंस से बोला आपको कि टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा गियर लगाओ, देन कौन सा स्पीड पे गियर चेंज करूँ, क्लच कब दबाओ कब ना दबाओ, ये सब प्रॉब्लम शायद आपको हो सकता है। सो आई वुड से दैट अगर आप नया ड्राइवर हो देन इट इज़ ऑलवेज बेटर to take an AMT car. Now मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ। तो सपोजिटली यू आर अ सीजन ड्राइवर और एन हेवी ड्राइवर जिसको बोलते हैं, जैसे जैसे लोग के लिए AMT बेटर रहेगा या मैनुअल बेटर रहेगा ना। आई एम प्रीटी मच कंफर्टेबल विद ड्राइविंग ए गियरलेस स्कूटर, बट एज फार एज 4 व्हीलर इज कंसर्न ये पता नहीं कैसे होगा। will I be comfortable in driving it or not? Because देखो जब आप मैनुअल गाड़ी चलाते हो ना तब एक्चुअल वर्क जो है इज़ बीइंग डन बाय योर लेफ्ट लेग, क्योंकि वहाँ पे आप क्लच दबाओगे। देन से फॉर एग्जांपल अगर आप 30 किलोमीटर्स पर आवर पे जा रहे हो एंड सडनली देयर इज़ अ स्मॉल स्पीड ब्रेकर दैट कम्स इन ऑन योर वे, देन आप क्या करोगे, आधा क्लच दबा के उसके ऊपर से क्रॉस कर जाओगे सो दैट यू डोंट नीड टू चेंज द गियर। प्लस से फॉर एग्जांपल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है जहाँ पे आपको हाफ क्लच से गाड़ी चलाना पड़ता है। सो ऑल दीज यू आर डूइंग विथ योर लेफ्ट लेग।
लेकिन आप जब AMT खरीदोगे आपका लेफ्ट लेग का तो कोई काम है ही नहीं। तो नाउ ऑल द वर्क विल बी डन बाय योर राइट लेग। फिर मैं सोचा कि बाप रे, ये तो थोड़ा अजीब किस्म की बात हो जाएगा। आई स्टार्टेड टेकिंग सजेशंस फ्रॉम पीपल एंड मेजॉरिटी पीपल से अरे नहीं नहीं, AMT लेने का कोई सवाल ही नहीं है, एंड AMT में ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड जब मैं ये जो भी लोग ये सब बोल रहे थे ना, जब मैं उन लोगों से लास्ट में पूछा कि आपने AMT गाड़ी कभी चलाया है कि नहीं, मेजॉरिटी ऑफ देम सेड नो। तो ये एक प्री कंसीव्ड आइडिया है कि AMT चलाओगे तो उसका पिकअप कम होगा, AMT चलाओगे तो आपका फ्यूल बर्निंग ज़्यादा होगा, देन AMT चलाओगे तो घाट्स में प्रॉब्लम होगा। सो दीज वेयर प्री कंसीव्ड नोशंस and majority of the people who are saying this, they have not driven AMT ever in their life, but I was not convinced। मुझे लगा कि नहीं भाई, ये AMT लेना चाहिए बिकॉज AMT इज easier to drive। तो उस टाइम ड्राइवर लॉन्च इन मैनुअल मोड ओनली, तो AMT तो था नहीं। आई ट्राइड AMT इन वैगनर। चलाने के बाद शुरू में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज ऑलवेज माई जहाँ पे स्लो करना है मेरा ऑटोमेटिकली लेफ्ट लेग जो है वो क्लच की तरफ जा रहा था। क्लच तो है नहीं लेकिन फिर भी जा रहा था उस एंगल में। बट कुछ देर चलाने के बाद मैंने देखा कि नहीं, AMT इज़ एक्चुअली ए वेरी गुड ऑप्शन ना। उस टाइम मुझे ये पता नहीं था कि AMT में माइलेज कितना देगी, सो ऑन दोज आर तो टेक्निकल थिंग्स। बट एक बात तो ये है कि मेरा तभी एक ही रिक्वायरमेंट था कि वेदर आई एम कंफर्टेबल इन ड्राइविंग AMT और नॉट, यही मेरा एक ही सवाल था। तो मैं देखा कि नो, आई एम गेटिंग कंफर्टेबल। या ऑब्वियसली इतना साल अगर मैंने मैनुअल चलाया है तो इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो, बिकॉज क्या हो रहा है कि अभी आपका राइट लेग जो है वो सब कुछ काम कर रहा है। जैसे कि आप अगर मान लो सिग्नल पे रुके हो एंड सिग्नल से जा रहे हो, तो आप जितना धीरे धीरे जितना एक्सेलेरेटर प्रेस करते जाओगे गियर ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। सिमिलरली अगर आप स्पीड स्लो कर रहे हो देन ऑटोमेटिकली द गियर ऑल्सो विल डाउन शिफ्ट, and again if you press the accelerator the gear will do an up shift। so जो भी काम आपका लेफ्ट लेग कर रहा था एक्चुअली नाउ ऑल दीज आर डन बाय योर राइट लेग, प्लस वो एक्सेलरेटर भी समझ रहा था। तो इट इज़ बेसिकली वन लेग ड्राइविंग एंड राइट लेग ही सब कुछ करेगा आपके लिए। AMT इज़ एक्चुअली गुड एंड स्पेशली इफ़ यू आर ड्राइविंग विद इन द सिटी, बिकॉज आप अगर हाईवे पे चलाओगे तो वहाँ पे वैसे भी तो गियर आप रेगुलरली चेंज नहीं कर रहे हो ना, तो इसलिए वो जो बेनिफिट है AMT का कि आपका वो बार बार क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वैसे भी नहीं लगेगा हाईवे में। सो इट इज़ बेसिकली सिटी के हिसाब से अगर देखा जाए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये स्टोरी जो मैंने बताया अभी, ये बोलने का रीज़न यही था कि इवन विथ एक्सपीरियंस ड्राइवर्स AMT इज़ अ गुड ऑप्शन। पहले स्टोरी में मैंने बताया कि हाउ एक नॉविस के लिए हाउ AMT इज़ बेटर, नाउ फॉर एन एक्सपीरियंस ड्राइवर ऑल्सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। नाउ अभी आते हैं थोड़ा टेक्निकलिटीज़ में। पहले एडवांटेज अगर आप AMT के बारे में बोलोगे, क्लच का लाइफ स्पैन है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल। क्यों? बिकॉज ये जो क्लच जो है AMT पे वो इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ चिप, तो इसका जब ज़रूरत पड़ता है तभी वो क्लच दबाता है, नहीं तो क्लच का यूसेज है नहीं। तो इसमें क्या होता है, उसका लाइफ स्पैन बढ़ता है। क्योंकि देखिए जब हम लोग मैनुअल चलाते हैं ना, कभी कभार हाफ क्लच में हम लोग चला लेते हैं। से फॉर एग्जांपल स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्लच थोड़ा लाइट दबा के फिर हम लोग चलाते हैं ना। उसमें क्या होता है, प्रोबेबली वी आर ड्राइविंग इन सेकेंड गियर एंड हाफ क्लच लेके चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, क्लच का यूसेज ज़्यादा हो रहा है एंड देन क्लच बर्निंग जो हो रहा है वो भी ज़्यादा हो रहा है।
नाउ आइडियली आई वुड से तभी शायद सेकंड गियर की जगह पे फर्स्ट गियर देना चाहिए था, लेकिन मे भी वो गलती करता हो, एंड जो भी मैनुअल चलाते हैं वो सभी करते हैं, वो गलती की बात नहीं है, दैट इज़ द नॉर्मल मोड ऑफ ड्राइविंग ऑल्सो इन मैनुअल। ना एएमटी में ये होने की चांसेस इसलिए नहीं है बिकॉज आप का जो गाड़ी है वो करेक्ट गियर में चलेगा अकॉर्डिंग टू स्पीड, तो इसलिए वो आधा क्लच का जो ऑप्शन जो हम लोग मैनुअल में यूज़ करते थे वो एएमटी में एक्चुअली होता ही नहीं है, बहुत ही कम यूसेज है। तो इसलिए आपका जो क्लच का जो लाइफ स्पैन है दैट इंक्रीजेस, सो दैट इज़ टेक्निकली अगर देखा जाए सो दैट इज़ एडवांटेज नंबर 1। सेकेंड आता हूँ माइलेज। माइलेज में जो ये मिथ है, आई वुड कॉल दिस एज अ मिथ बिकॉज आई हैव बीन ड्राइविंग ट्राइबर फॉर द लास्ट 2 years ना। उसमें ये जो लोग बोलते हैं ना कि ऑटोमेटिक में कम माइलेज देता है एंड मैनुअल में ज़्यादा माइलेज देता है, ऐसा नहीं है। अगर आप सीवीटी डीसीटी या ऑटोमेटिक जो है उससे कंपेयर करोगे मैनुअल का, देन ऑब्वियसली मैनुअल गिव्स बेटर माइलेज। बट अगर एएमटी आप कंपैरिजन में लाओगे देन मोर और लेस इट विल बी द सेम इफ़ योर ड्राइविंग इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे भी क्लच है एंड मैनुअल में भी क्लच है। द ओनली थिंग इज ये जो क्लच है, क्लच आप नहीं दबा रहे हो, इट इज़ बीइंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स, दैट इज इन दिस केस इट्स अ चिप, लेकिन क्लच तो है आपका। तो इसलिए ये अगर आपका ड्राइविंग करेक्ट होगा ना तो ये सवाल ही नहीं है कि हेल एंड हेवन डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन मैनुअल एंड एएमटी में। अगर डिफरेंस है भी वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। सो वो वाला जो मिथ है कि आप एएमटी लेस माइलेज देता है, वो वैसा नहीं है। थर्ड आता हूँ पिकअप। पिकअप के मामले में लोग कभी कभार बोलते हैं कि एएमटी में पिकअप लेस है, ये भी अगेन देयर इज़ अ मिथ। वाई? बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्यूल बचाने की चक्कर में हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा खाली रोड अगर मिल जाते हैं वी ट्राई टू अपशिफ्ट द गियर, क्योंकि हमारा ये मेंटल सेटअप ये बोलता है कि हायर द गियर इज देन आपका जो फ्यूल बर्निंग है वो कम होगा। सो एज इजीली आई कैन गो टू फोर्थ गियर एज कंपेयर टू सेकेंड गियर, माई माइलेज विल ऑल्सो इम्प्रूव। तो क्या होता है कि जब हम मैनुअल चलाते हैं शायद आपका उतना स्पीड नहीं है, बट स्टिल वी ट्राई टू गो टू फोर्थ गियर और फॉर दैट मैटर ए हायर गियर ना। उसमें क्या होता है आप चला के देखना कि अगर सपोजिटली आप फोर्थ गियर पे चल रहे हो लेकिन आपका स्पीड जो है इट इज़ बेसिकली ऑफ थर्ड गियर, देन आप देखोगे कि आपका जो पिकअप है ना वो थोड़ा स्लो है। वाई? बिकॉज आपका गियर ज़्यादा है, आपका स्पीड कम है ना। एएमटी में तो ऐसा होगा ही नहीं, बिकॉज वो तो वही वाला गियर यूज़ करेगा इज़ एब्सोल्युटली कंपेटेबल विद द स्पीड दैट यू आर इन। समझ रहे हो मेरे बात? कि अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तभी वो फोर्थ गियर में जाएगा या हायर गियर में जाएगा, नहीं तो आपका अगर स्पीड कम है तो वो कम गियर में ही रहेगा, वो अपशिफ्ट करेगा ही नहीं। एंड और एक चीज़ क्या होता है ना, ये माइलेज इम्प्रूव करने की जगह वो डिक्रीज हो जाता है एक्चुअली अगर देखा जाए मैनुअल में, इस तरह के ड्राइविंग में जहाँ पे आप स्पीड कम है लेकिन आपका गियर हाई है, बिकॉज आपको बार बार शायद गियर चेंज करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल यू आर ड्राइविंग एट 28 किलोमीटर पर आवर एंड आपका गाड़ी फोर्थ गियर में है। एक्चुअली वो केस तो है नहीं, आपको थर्ड गियर में चलना था लेकिन आप फोर्थ गियर पे चल रहे हैं एंड खाली रोड है, आप गियर जो एक्सीटर है वो हल्का दबा के चल रहा है, कोई इशू नहीं। नाउ सपोजिटली एक गड्ढा दिखा आपके सामने, आप क्या करोगे? तभी तो फोर्थ गियर में चलोगे नहीं, आपको स्लो और भी स्लो कर रहे हो, तो देन यू आर अगेन डाउन शिफ्टिंग टू थर्ड गियर, फिर थोड़ा चलते हैं फिर आप फोर्थ गियर। तो ये जो बार बार आप गियर चेंज कर रहे हो ना, इसमें आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है ये एक्चुअली बढ़ रहा है कम होने की जगह पे ना। एएमटी में ऐसा है नहीं, बिकॉज एज आई सेड इट विल कीप ओनली दैट गियर विच इज़ एब्सोल्युटली कंपेटेबल विद द स्पीड ऑफ द कार। तो ये था टेक्निकल साइड ऑफ चूजिंग एन एएमटी। दीज आर माई ऑब्जर्वेशंस
मैं आपको सजेस्ट कर नहीं करूँगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए, बिकॉज यू आर द बेस्ट जज। क्योंकि क्या होता है कि मेरा जो प्रेफरेंसेस है और आपका जो प्रेफरेंसेस है वो तो एक नहीं हो सकता है ना, कैसे होगा, बिकॉज वी टू आर सेपरेट इंडिविजुअल्स। तो ये मेरा स्टोरी था ऑफ चूजिंग AMT ओवर मैनुअल। डोंट गो बाय दिस मिथ्स कि इसमें माइलेज कम है, ये है, स्पीड अच्छा नहीं है, या कोई कोई तो ये भी बोलता है कि अरे आप जब AMT लेते हो मतलब इट्स अ लेडीज़ कार, ये लेडीज़ को चलाना क्या है, जेंट्स नहीं चलाते। सो डोंट गो बाय दोज मिथ्स। मैं बोलूँगा आप नॉर्मल एक टेस्ट ड्राइव ले लो, दोनों का ही, AMT का भी ले लो, मैनुअल का भी ले लो, एंड देन यू ओनली डिसाइड कि आपके लिए कौन सा सूट कर रहा है। जो आपके लिए सूट करेगा वो आप ले लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो आप खर्च करोगे, गाड़ी भी आपकी होगी। ऐसा ना हो जाए कि आप कोई वीडियो देखे एंड ब्लाइंडली खरीद लिया, देन आपको 1 मंथ के बाद आपको ये सूट नहीं कर रहा है, देन द एंटायर लॉस यू विल ओनली बेयर। ये वीडियो खाली इसलिए था कि मेरा स्टोरी जो है वो बताने के लिए एंड जो मिथ्स है वो दूर करने के लिए, और कुछ नहीं था। एंड ये वीडियो आई होप अगर अच्छा लगा है आपको, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड कोई भी अगर क्वेश्चन है, feel free to ask and I am here to answer your questions as far as my knowledge goes। मेरा एक्सपीरियंस जो है उसके हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगा। And thank you so much for watching।